यहाँ एक अजीम शान जलसा मुनक्किद होगा। हमने ये जगह देखी है, जलसा गाह के बाहर हम खड़े हैं। ये एक इंतहाई अहम जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख का, और पूरे पाकिस्तान से आप देखेंगे जमहूरियत के चाहने वाले, आज़ादी इजहार के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ आएंगे। हम यहाँ एहतजाज करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे हर उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही है। और सबसे बढ़कर जो इस सूबे में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो नाहक मासूमों का खून बहाया जा रहा है, जो कुछ हुआ तिरा में, खान साहब खुसूसी तौर पर इस हवाले से गमज़दा हैं। परसों मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम को ये कहो, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे चाहने वालों को, मेरे बहनों भाइयों को ये कहो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उनके खून का हर कतरा मेरे लिए जान से ज्यादा कीमती है। जो कुछ ये किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इससे दूर खड़ी है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक की गलत पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से ये खून आज जहां बह रहा है। दहशत गर्दी इस सूबे में बड़ी है, और सिर्फ इसलिए बड़ी है कि जो पॉलिसी अपनाई गई है 2022 के बाद वो गलत है। अफगान हुकूमत को धुतकारा गया है, अफगान मुहाजिरीन को धुतकारा गया है, कबाइल की बात नहीं सुनी गई, अफगान अवाम की बात नहीं सुनी गई। खान साहब का ये पैगाम है कि सबको इकट्ठे बैठना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबको इकट्ठे बिठाना है और इस खूरेजी को रोकना है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको रोकना है। हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन मासूम खून का एक कतरा नहीं बहना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ हमें मुकाबला करना है, हमें गली कूचों में उनका मुकाबला करना है, इंटेलिजेंस बेस्ड। हम हरगिज दहशत गर्दी के साथ नहीं हैं। लेकिन जिस तरह बमबारी की गई, इतना यह है कि ड्रोन से बमबारी की गई और 23-24 मासूम जाने जाया हुई, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। तो कल का जलसा इसके खिलाफ एक एहतजाज होगा। कल का जलसा जो बर्बरियत पूरे मुल्क में बरपा है, आज मुझे इत्तला मिली है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों को उठा लिया गया जो कल यहाँ आना चाह रहे थे, आने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ हमारे सहाफ़ी दोस्तों को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खान का पैगाम इस सूबे के लोगों और पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा रहे थे। हम इसको रद्द करते हैं। तो आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, और कल का जलसा एक बड़ी तवाना आवाज होगी आजादी कानून के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए। जो इस वक्त हमारी अदलिया में जज महकूम है और जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जो 5 जज साहिबान इस्लामाबाद में सड़क पर निकले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान हैं, जो लिख रहे हैं, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और कल अपनी आवाज उनकी आवाजों के साथ हम मिलाएंगे, हम उनके साथ चलेंगे भी, उनके साथ हम जिद्दोजहद भी करेंगे। हम अदलिया की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में शराफत की हुकूमत हो, इस मुल्क में कानून और आइन की हुकूमत हो। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है। चादर चार दीवारी रोज पामाल हो रही है, अदलिया महकूम है, जज बिलबिला रहे हैं। इस वक्त एक कहर का आलम है। कल का जलसा इस सब के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज होगी जो पूरे मुल्क में गूंजेगी। इंशाअल्लाह कराची से लेकर खैबर तक और बलोचिस्तान के हर खित्ते में यह आवाज जाएगी। जहां लोग गुमशुदा हैं, जहां अपने प्यारों के इंतजार में लोग बैठे हैं, तस्वीरें लिए माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, हम उनकी आवाज बनेंगे। तो कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक संगे मील होगा। मैं पाकिस्तान में हर खित्ते में बसने वाले दोस्तों से, आज़ादी पसंद दोस्तों से ये कहता हूँ, शराफत पसंद दोस्तों, बहनों, भाइयों से ये कहता हूँ कि कल यहाँ आए। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ मिलकर जब हम बैठेंगे तो हम एक दूसरे को तवानाई देंगे और हमारी आवाज से जुल्म के दरो दीवार हिल जाएंगे। तो आइए कल आगे कल आए अमल यहाँ हम तय करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ादी तक, इमरान खान की आज़ादी तक, इस मुल्क के अवाम की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मदद कहते हैं। दूसरा है कि सलमान अकबर राजा साहब ने तफसीली बात की है। मैं 2 पॉइंट उठाना चाहूँगा। नंबर 1 है कि ये जलसा इमरान खान की रिहाई का मकसद ये है कि जितने हमारे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी कैदी जो है ना हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से जेल में हैं, उन सब की रिहाई का हम मुतालबा करते हैं। नंबर 2,
हम अमन की बात करते हैं। ये सूबा गुज़िश्ता 40 साल से बुरी तरह जख्मी है इन ऑपरेशन से, इस जंगों से। अफगानिस्तान की जंग जब से शुरू हुई, जब रशिया आया तो यहाँ अफगानिस्तान की जंग का आगाज हो गया और उसमें फ्रंट लाइन ये सूबा, आपको पता है कि उसकी वजह से जो हमारी सूबे की हालत हुई, यहाँ जो हमारी माशी तौर पर बदहाली हुई, जो हमारा इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बैठ गई और जो हमारे जो थोड़ा बहुत हमारे इकोनॉमी थी जो सरवाइव कर रही थी, उसके तमाम जो इन्वेस्टर थे वो बाहर चले गए। फिर वार एंड टेरर की वजह से और भी ये खित्ता जख्मी हो गया, लहूलुहान हो गया, बम के धमाके, खुदकश धमाके। इसके बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट इधर रहती है? यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ में सीरियस चैलेंजेस आए और उसकी वजह से क्लैशल को कल्चर बढ़ा। मैं इस मौके पे एक बात करना चाहता हूँ, यानी जितनी भी ऑपरेशन हुई इस खासकर जो मर्ज एरिया और खैबर पख्तूनख्वा में 21 ऑपरेशन हुई, 21 ऑपरेशन का कोई नतीजा निकला। अभी 22वां ऑपरेशन चल रहा है। इमरान खान की ये क्लियर डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि इस सूबे में किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होगा। उसने चीफ मिनिस्टर साहब को भी वजाहत की है और डायरेक्शन दी है कि इस सूबे में अगर ऑपरेशन कामयाब होना था तो 21 ऑपरेशन के बाद अमन अमान होनी चाहिए थी। हमारे अवाम जो है ना इस वक्त इस ऑपरेशन से और बदअमनी से तंग आ चुके हैं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, उसके बाद जुनैद अकबर साहब बात करेंगे। कल मीटिंग हुई है, ट्रंप और वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी इसमें थे। इसकी निटी ग्रिटी अभी सामने नहीं है कि उसकी डिटेल क्या है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर कोई जंग छेड़ना चाहते हैं और अफगानिस्तान के ऊपर कोई ये समझता है कि अफगानिस्तान को एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा, मैं पाकिस्तानी हुकूमत को, ये पूरी अवाम की तरफ से, अपनी सूबे के अवाम की तरफ से ये मुतालिबा करता हूँ सबसे पहले कि आप सबसे पहले डिप्लोमेसी करें कि ये जंग ना हो। किसी सूरत में ये पाकिस्तान के हक में नहीं है और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ये सूरत हाल होती है तो पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत में इस जंग का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो हमें, मेरा इरादा है, बल्कि अपनी मशवरा अभी कर रहे हैं कि हम तमाम सूबे की जो सिविल सोसाइटी है, मैं आप मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अमन के लिए इकट्ठा होना है। हम किसी सूरत में मजीद खून बहाना नहीं चाहते, हमें अमन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए। जुनैद अकबर साहब, आप सबके आने का शुक्रिया जी। जिस तरह आप सबको पता है कि इंशाल्लाह ताला इसी ग्राउंड पे कल कीपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मैं 3-4 दिन से यहाँ पर पेशावर में हूँ। जो रिस्पांस मैंने देखा, जो लोगों का प्यार मैंने देखा, इंशाल्लाह ताला अगर मेरी नाअहलियों, मेरी नालायकियों या मेरी किसी दोस्त की नालायकियों, नाअहलियों की वजह से थोड़ी लोग अगर हमसे नाराज़ है, गिले है, तो इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि खान साहब पे लोगों का एतमाद आज भी उस तरह है जिस तरह पहले था। कि पीके जो है वो खान साहब के और तारिक इंसाफ का गढ़ था, पहले भी था और आज भी था। आप सबको पता है कि पीके में हमने क्लीन स्वीप किया। उस जगह पर हमसे सीट चीनी गई जहां पर आरओ जो है कैंट के अंदर थे। बदकिस्मती ये है कि 9 मई को तो हम पे ये इल्ज़ाम है कि हमारे वर्कर कैंट के अंदर गए, लेकिन इसी कैंट के अंदर हम जहाँ जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन आरओ के पास जो हमारा बुनियादी और आईनी हक था कि हम जाके उससे अपना रिजल्ट ले ले, हम नहीं जा सके। तो आप सबने देखा कि 28 फरवरी को भी पीके के अवाम खान साहब के साथ खड़ी थी और इंशाल्लाह ताला कल भी ये साबित हो जाएगा कि पीके के अवाम जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम सारे पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं कि इस जलसे में शिरकत करें, लेकिन इंशाल्लाह की पीके की अवाम जो है इस मैदान को भर देंगे। बाहर के लोग हमारे मेहमान हैं, हम उसको वेलकम कहेंगे और हमें खुशी होगी कि वो आए, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में तो उनको सियासी स्पेस नहीं है, उनको एक्टिविटी नहीं करने दे रहे और लोग हमसे पूछते कि आप पेशावर में भी क्यों कर रहे। हम ख्वाहिशमंद है कि हम इस्लामाबाद में करें, हम लाहौर में करें। और ये जो लोग समझ रहे हैं कि पंजाब में पीटीआई का ग्राफ जो है या हम इलेक्शन हार गए, तो हम इसको चैलेंज करते हैं कि हमें लाहौर में इजाज़त दे, हम इस्लामाबाद में इजाज़त दे।
और वही ग्राउंड अगर हम भर न सके तो हम सियासत छोड़ देंगे। आपके सबका आने का शुक्रिया। अब मैं एक बात करता हूँ जी, ये मरियम नवाज जो है ना मुसलसल बात कर रही है, और उसने उस दिन कहा था कि इमरान खान का वक्त चला गया और अभी उसको पता नहीं है कि बाहर क्या है। तो कल इंशाल्लाह जलसे में भी पता चल जाएगा क्या पोजीशन है। मैंने उसको उस वक्त भी चैलेंज किया था मुस्लिम लीग नून को, मैं मियां नवाज शरीफ को बाकायदा आप ही चैलेंज करता हूँ, सेक्रेटरी जनरल भी है सब, कि आए अगर आपको इतना जहम है कि आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और आपकी पार्टी जो है ना बहुत आगे बढ़ी है, तो आए मुल्क में री इलेक्शन करवाएं। हमारे आपके साथ शर्त यह है कि अगर आप 10 सीटें जीते तो हम अपनी हार मान लेंगे। 10 सीटें अगर आप जीते पूरे पाकिस्तान में, हम अपनी हार मान लेंगे। बस आप जो है ना इस पे करें, और इंशाल्लाह कल का जलसा जो है ना ये रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हिकमत अमली हम तय करते रहेंगे, पर आप ये चीज जहन में रखिए कि जिस तरह की फस्तायत का मुजाहरा किया गया, 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद अस्पतालों पे हमला किया गया, वहां से रिकॉर्ड गायब किया गया, जो लोग शहदा के वरसा अदालतों में गए उनको उठा लिया गया, उनके घरों पे रेड हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेज के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था, बच्चियों को, बूढ़े बापों को मारा पीटा गया। तो हमारे सामने ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के सामने है, ये चीज ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी। इसके खिलाफ जो गुस्सा है, जो गम है, वो जरूर आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क में तब्दीली होगी, हकीकी आजादी होगी, इस वस्तायत से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। हकीकी आजादी हम उस कुव्वत से मांगते हैं, और हम सब जानते हैं वो कुव्वत कौन सी है, जो हमारे आइन और कानून पर हावी है, जो हमारे इलेक्शन पर हावी है, जो हमारी आजादी इजहार पर हावी है। हम बात नहीं कर सकते, हमारे वोट नहीं गिने जाते, हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, अदालतों को मगलूब कर दिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई आप जानते हैं, लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया, लालच दी गई। तो ये वो कुव्वत है जिसको हम ये कहते हैं कि खुदारा ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। हम कायदे आजम के अफकार की बात करते हैं, कायदे आजम ने हमेशा ये कहा था, और हमारा आइन ये कहता है कि ये मुल्क जो है, ये सल्तनत खुदादाद, यहाँ अल्लाह ताला का हुक्म कायम होगा, हकमियत कायम होगी, लेकिन यह हकमियत अवाम के वोट से कायम होगी। तो हम यही कहते हैं कि अवाम के वोट को आने दो। अवाम के वोट को रोकने वाला कौन है? उस कुव्वत को हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए अब इस खेल को खत्म करो। हम बिल्कुल बात हर एक से करना चाहते हैं। आप जानते हैं स्पीकर साहब यहाँ मौजूद हैं, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 पे हमने कई नशस्तें की, 5-6 नशस्तें की हमने तमाम हुकूमती पार्टियों के साथ। हमने बिस्किट खाए, हमने चाय पी, इसके अलावा क्या हुआ? हमने कहा हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में एक मुलाकात करा दो आजादाना, कहा गया पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा नहीं, इजाजत हमें नहीं मिली। हमने कहा कमीशन बना दो 26 नवंबर के हवाले से, कमीशन बना दो 8 फरवरी के हवाले से, कहा हम पूछ कर बताएंगे, फिर कहा इजाजत नहीं मिली। तो जिन्होंने इजाजत लेनी है हम उनसे कहते हैं कि फिर हमें पूछने दो, उनसे हमें खुद बात करने दो जिससे तुमने इजाजत लेनी है। तो हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई मतमा नजर नहीं है। हम कोई बैसाखी नहीं ढूंढ रहे, हम किसी ताकत की गोद में बैठकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोट से आएंगे। शुक्रिया जी।